ज्ञान के अभिमान में एवं सम्मान में भूले हुए बिना मानस का परिचय पाए हुए ही इसकी निंदा करते हैं। अस्तु जो इस मानस का रस पाना चाहते हो वे किसी वास्तविक संत की शरण में जाकर इसके रस को प्राप्त करें। ब्रज में रहकर तो यह मानस अत्यंत ही सुलभ है, क्योंकि इसका रस वहाँ के कण कण में बिखर रहा है। जो इस मानस में वे पढ़ेंगे उसको प्रत्यक्ष वहीं देखेंगे। किंतु जिन्हें ब्रज का नित्य वास नहीं मिल पाया है, अस्तु जो कभी कभी ही वहाँ जाकर उसके रस में नहाते हैं, वे भी धन्य होकर मानस रस के प्रेमी बनेंगे और इसके रस में सनकर इसका रस नित्य पीने का नियम बना लेंगे। जो इसकी नित्य नवीन लीला लहरों में अपना मन डुबोएंगे, उनके हृदय में यह मानस उन्हें आनंद मग्न करके हिलोरे लेगा। वह उनके हृदय में प्रेम का प्रवाह उमड़ा देगा और मानसी गंगा की सी सरिता बहा देगा, जहाँ पर श्री प्रिया प्रीतम की लीलाओं का रस प्रकट होता रहता है, जो कि रसिक जनों का सर्वस्व है। वहाँ पर मन रूपी कुंजों में प्यारे श्री कृष्ण प्रिया जी के साथ बैठकर प्रसन्न होते हैं और कभी रसमय झूलों में झूलते हैं और वहाँ पर कुंज बिहारी मन को हरने वाली बंशी बजाकर नित्य नृत्य करते रहते हैं। प्रत्येक कुंज में जहाँ पर विलक्षण रास रस की वर्षा श्री प्रिया प्रीतम करते रहते हैं, ऐसे श्री गोवर्धन पर्वत पर उसका नित्य निवास रहता है और वहाँ का रस भी इस मानस ग्रंथ में है, जिसे श्री प्रिया प्रीतम प्रकट करते रहते हैं। इस मानस ग्रंथ में अनेकों लीलाओं के सरोवर आकर मिले हैं और ये युगल रस को भरते हुए कभी तृप्त नहीं हुए हैं। इन सरों की रसिकता का वर्णन कौन कवि कर सकता है। प्रिया प्रीतम नित्य जहाँ रस में बहते रहते हैं, अगणित छोटे बड़े तालाब रस में मतवाले होकर इस मानस में मिलकर मधुर रस को बढ़ाते रहते हैं। उन्होंने कण कण में रस बहाकर इस मानस की सरसता प्रदान की है। ब्रज की ब्रज रस से पूर्ण इस मानस में दीवानी होकर मिली है। यहाँ के लता वृक्ष रस बरसाने वाले हैं और वे शाम के रस में से मतवाले हैं। वे भी चारों ओर रस की वर्षा करते अघाते नहीं हैं, अस्तु वे इस मानस को और अधिक गंभीर बना देते हैं। युग युग में रसिक जनों को इस मानस रस में डूबते देखा है, किंतु किसी ने इसका पार नहीं पाया। प्रिया प्रीतम रस को और सरस बनाते रहते हैं और सखियां तथा सखाओं के साथ रस ही बहाया करते हैं। फूल, बोरे, कोकिल और मोर रस में मतवाले बने रहते हैं। उन सब का वर्णन होने से इस मानस का रस और बढ़ जाता है। श्री राधा जी का रसमय नाम चारों ओर लताओं और वृक्षों से निकलता रहता है। उन्होंने भी रस बरसाने का स्वभाव बना लिया है, जिससे रस की और अधिकता हो गई है। वंशी रस की वर्षा करती रहती है और श्री प्रिया प्रीतम की चितवन और प्यारी प्यारी मुस्कान रस बरसाती रहती है। रास भी रस ही ढरकाता रहता है और ये पनघट पर और यमुना तट पर बिखरा रहता है। कुंज कुंज में जाकर प्रिया प्रीतम हंस हंस कर रस बरसाते हैं और चतुराई से भरी अपनी चपलता से नया नया रस प्रगटाते हैं। उनकी किलकारी, उनकी पुलकावली रस प्रगटाने वाली है और उनका सुध-बुध होना तथा एक दूसरे से छिपना अत्यंत ही मन को अच्छा लगने वाला होता है। कभी गोकुल में, कभी यमुना के किनारे, कभी श्री वृंदावन में जहाँ मंद वायु प्रवाहित होती है, कभी श्री गोवर्धन पर, कभी श्री बरसाने में और कभी नंदग्राम में रस से युक्त होकर प्रिया प्रीतम ब्रज मंडल में कलोले करते फिरते हैं और रस ही रस घोलते रहते हैं। उनके साथ सखियाँ और सखा रस में डूबे हुए रस विस्तार करते और रस हिलकोड़ते हुए डोलते हैं। एक ही रस जिसको वेद ब्रह्म रस ही है कहकर वर्णन करता है, वही रस अत्यंत रस रूप धारण करके इस मानस में प्रकट होकर इस मानस को महान कर रहा है।